हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपनी अस्थमा की थेरेप्यूटिक्स को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं और कौन सी नेक्स्ट रेमेडीज हैं। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है मॉस्कस। मॉस्कस बहुत ही हिस्टेरिकल रेमेडी है और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो सडन आएंगे, वायलेंट आएंगे। मॉस्कस जब भी इंडिकेट होगी तो यहाँ पे हमको फेंटनेस मिलनी ही मिलनी है। पेशेंट चक्कर खा के गिर जाएगा। अस्थमा का अटैक आएगा, अस्थमा के अटैक के बाद पेशेंट चक्कर खा के गिर जाएगा। अस्थमा के अटैक के साथ पेशेंट को ग्लोबस हिस्टेरिकस होगा। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे यूं नीचे से यूं बॉल एक आ रही है, गोल गोल सा एक कोई ऑब्जेक्ट आ रहा, बॉल लाइक सेंसेशन आ रहा है, यूं आके यूं यहाँ पे चोक हो जा रहा है और इसके साथ फिर उसको अस्थमा का अटैक आएगा और पेशेंट फेंट होके गिर जाएगा। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा सिमिलर है एसोफोटिडा के। एसोफोटिडा भी बहुत ही हिस्टेरिकल रेमेडी है। एसोफोटिडा में भी ग्लोबस हिस्टेरिकस मिलती है, एसोफोटिडा में भी फेंटनेस मिलती है, एसोफोटिडा में भी हिस्टेरिकल सिम्टम्स मिलते हैं, बहुत वायलेंट रिएक्शन मिलती है, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव रेमेडी वो भी। लेकिन एसोफोटिडा में हमने बताया था कि अस्थमा के अटैक से पहले कोई ना कोई स्टमक से और आएगा, मतलब वहां पे स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, लाइक डिस्पेप्सिया हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी, फ्लैचुलेंसी हो जाएगी, ब्लोटेडनेस हो जाएगी, कुछ ना कुछ स्टमक में गैस बन जाएगी, पेट टाइट हो जाएगा, या पेशेंट को जो है रंबलिंग होगी, या स्टूल बार बार होगा, या डायरिया होगा। मतलब कोई ना कोई कॉन्कोमिटेंट सिम्टम स्टमक का मिलेगा अस्थमा के अटैक से पहले। एसफोटिडा में ये चीज नहीं है और एसफोटिडा में सॉरी मॉस्कस में ये चीज नहीं है। और मॉस्कस में अस्थमा के अटैक में एक चीज और है कि ग्लोबस हिस्टेरिकस के साथ पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसका चेस्ट को यूं कॉन्स्ट्रिक्ट करना, और उसके बाद ग्लोबस हिस्टेरिकस होगा और अस्थमा का अटैक आएगा और पेशेंट फेंट करके गिर जाएगा। तो ये पूरा इंडिकेशन था मॉस्कस का, और ये स्पेशली इंडिकेट होगी फीमेल्स में, जस्ट लाइक एसफोटिडा मेल्स में भी हो सकती है। और पेशेंट को जनरल जो एग्रावेशन होता है मॉस्कस का, सेंसिटिव टू ऑर्डर्स होगा, सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन, सडन लाइट, सडन नॉइज, ये सारी चीजें मिलेंगी। बट ग्लोबस हिस्टेरिकस, फेंटनेस और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसफोटिडा से इसका क्या डिफरेंस था हमने बता दी। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का अस्थमा के केस में क्या इंडिकेशन होगा कि पेशेंट ये कहेगा कि जब मेरा अस्थमा का अटैक आता है, यहाँ पे पेशेंट दो पैथोलॉजी लेकर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया, उसको अस्थमा है और अस्थमा के साथ में उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गाउट है, नी की प्रॉब्लम है, नी जॉइंट की प्रॉब्लम है, गाउट है, या कोई एंकल की प्रॉब्लम, कोई जॉइंट की प्रॉब्लम, और पेशेंट ये कह रहा है कि जब हमको अस्थमा का अटैक आता है तो उस समय मेरा गाउट या ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी का पेन या जॉइंट का पेन वो इंप्रूव कर जाता है, खत्म हो जाता है। और जब मेरा नी का पेन बढ़ता है, जॉइंट्स का पेन बढ़ता है, गाउट वर्स होता है, उस समय मेरा अस्थमा इंप्रूव हो जाता है। ये दोनों चीज ऑल्टरनेट करती है। और इसके साथ में हमको जो है पेशाब, यूरिन बहुत ज्यादा होता है, यूरिन बहुत ज्यादा बदबूदार होता है, ऑफेंसिव यूरिन होता है, मतलब बहुत ही सीवियर बदबू होती है उसमें। और पेशेंट ये कहेगा कि जब भी मेरा जॉइंट्स पेन बढ़ता है उस समय मेरा यूरिन का सेक्रेशन भी बढ़ जाता है, बार बार पेशाब होगा जब मेरा जॉइंट्स पेन बढ़ता है। तो ये भी कॉन्कोमिटेंट एक जुड़ गया ऑल्टरनेशन ऑफ सिम्टम के साथ, कि अस्थमा ऑल्टरनेट कर रहा है पेन ऑफ जॉइंट के साथ, और पेन ऑफ जॉइंट के साथ में कॉन्कोमिटेंट क्या है, प्रोफ्यूज यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिन और ऑफेंसिव यूरिन, डार्क येलो कलर यूरिन होगा, बहुत ज्यादा बदबूदार होगा। तो ये पूरा इंडिकेशन था बेंजोइक एसिड का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका का अस्थमा के केस में क्या इंडिकेशन होगा कि एपिस उस टाइप की पर्सनैलिटी होगी, बहुत ज्यादा उस पेशेंट्स में इंडिकेट होगी जो पेशेंट बहुत ज्यादा जेलस होंगे, वो पेशेंट जो बहुत ज्यादा एंग्री होंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे अपने वर्क को लेके, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे, बहुत ज्यादा इरिटेबल होंगे, बहुत ज्यादा अथॉरिटिव होंगे, एम्बिशियस होंगे अपने वर्क को लेके या अपने पावर को लेके, प्रिंसिपल्स को लेके। ये तो एक मेंटल लेवल पे हमने सुपरफिशियली बता दिया। और एपिस के केस में क्या होगा कि अस्थमा के साथ में यहां पे पेशेंट को अर्टिकेरिया हो सकता है। पेशेंट ये कहेगा कि जब भी हमको अस्थमा का अटैक आता है उस समय हमको अर्टिकेरिया लाइक इरप्शन, फफोले जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्लॉचेस टाइप में अर्टिकेरिया आ जाते हैं, उसके साथ मेरा अस्थमा का अटैक आता है।
और साथ में जो हमने मेंटल सिम्टम बताया। और अस्थमा के अटैक के साथ यहाँ पे पेशेंट को ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, और ड्राइनेस ऑफ माउथ के साथ पेशेंट को थर्स्ट नहीं लगेगी, एब्सेंस ऑफ थर्स्ट होगा। माउथ का ड्राइनेस भी है और उसके साथ में एब्सेंस ऑफ थर्स्ट भी है। तो ये पूरा इंडिकेशन था एपिस मेलिफिका का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है कैलेडियम। कैलेडियम बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ये अस्थमा में इंडिकेट होगी, बट केंट की रिपटरी में एक इसका बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिम्टम है, और अगर वो मिल जाए तो फिर वैसा पेशेंट तो कंफर्म ठीक होना ही होना है। तो इसका क्या सिम्टम केंट ने मेंशन किया है कि अगर अस्थमा के कोई पेशेंट आ रहा अस्थमा लेकर, और पेशेंट ये कह रहा है कि जब मेरा अस्थमा वर्स होता है तो मेरा चेस्ट पे मेरे इरप्शन रहते हैं, छोटे छोटे दाने या कोई भी इरप्शन। उसमें केंट ने सिर्फ इरप्शन मेंशन किया, मतलब इरप्शन का मतलब कोई भी इरप्शन, वो चाहे अर्टिकेरिया हो, वो चाहे एक्जेमा हो, वो चाहे एक्ने हो, कुछ भी हो। पेशेंट ये कह रहा है मेरे चेस्ट पे इरप्शंस रहते हैं, और हमने देखा है कि जब मेरे चेस्ट पे इरप्शन खत्म होते हैं, कम हो जाते हैं, मेरा अस्थमा बढ़ जाता है। और जब मेरा अस्थमा कम होता है तो मेरे इरप्शंस चेस्ट पे बढ़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ चेस्ट की बात केंट ने की है, यहाँ पे कहीं और पूरी बॉडी की बात नहीं की, सिर्फ चेस्ट पे। चेस्ट इरप्शन ऑल्टरनेटिंग विद अस्थमा, या अस्थमेटिक अटैक, या रेस्पिरेटरी अस्थमेटिक विद। तो इसमें सिंगल रेमेडी केंट ने मेंशन की कैलेडियम। तो ये पूरा इंडिकेशन था कैलेडियम का अस्थमा के केस में। बाकी कैलेडियम का तो और भी दूसरी ऑर्गन्स पे एक्शन है, बट अस्थमा के केस में इसका बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम था जो केंट रिपटरी में मेंशन है। तो अभी के लिए इतना, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।